हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शोभित निगम एक बार आपकी अपने यूट्यूब चैनल आर्ट स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। देखिए, रीजनिंग हमारा चल रहा था और रीजनिंग में हम आपको पढ़ाए हैं गणितीय संक्रियाएं। और गणितीय संक्रियाएं में हमें लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद से हम इसी से मिलता जुलता वो था मेरा गणितीय चिन्हों पर आधारित, और ये भी उसी से मिलता जुलता आधारित उसी के आगे क्रम है एक गणितीय, क्या बोलते हैं, गणितीय कथन तथा निष्कर्ष। और गणितीय कथन तथा निष्कर्ष अगर उसको शॉर्टकट अगर बोला जाए तो उसको बोलते हैं इनइक्वलिटी, मतलब असमानता। असमानता मतलब क्या कि गणितीय कुछ चिन्ह रहते हैं और कुछ संकेत रहते हैं। उन संकेतों को और गणितीय चिन्हों को मिला करके, और अंग्रेजी के वर्ड रहते हैं, उनको मिला करके आपको कुछ कथन दिए रहते हैं। उस कथन के निष्कर्ष दिए रहते हैं और उस कथन के अनुसार हमें निष्कर्ष को बताना रहता है कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। और निष्कर्ष लगभग 2 या 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो कथन और निष्कर्ष यही हमें देखना है। और कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या इसका अप्रोच है, कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे अभी हम बात करते हैं। चलिए, तो देखिए, इनइक्वलिटी मतलब असमानता। कुछ गणितीय चिन्ह है, जो गणितीय चिन्ह है वो गणितीय चिन्ह आपके ये होते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। बहुत शुरू, मतलब बहुत पहले 7 या 8 6 में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो उसमें देखे होंगे आप लोग कि ये चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं बड़ा। ये नाम सुने होंगे, ये सुने होंगे, ये सुने होंगे, और ये होता है, और ये होता है। ठीक है, तो देखिए, इसका जिधर और जिसके तरफ मुख रहता है, जिसके तरफ मुख रहता है उसे कहते हैं बड़ा, बड़ा। और इधर जिसके तरफ ये रहता है पीछे वाला, उसको बोलते हैं छोटा। ठीक है, और ये रहता है आपका बराबर, ये तो पता ही है, बराबर का चिन्ह ये होता है बड़ा बराबर। देखिए, बड़ा है ना, बड़ा वाला चिन्ह ये है, और नीचे वाला जब ये लग जाता है तो आपका बड़ा बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा बराबर। और देखिए, इधर मुंह है ना, तो ये हो जाएगा आपका छोटा बराबर। छोटा बराबर। तो इन 5 चिन्हों को आपको एकदम विशेष ध्यान में रखना है। इन्हीं 5 चिन्हों से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखिए, बड़ा हो गया, छोटा हो गया, बराबर हो गया, बड़ा बराबर हो गया, छोटा बराबर हो गया। तो अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, करना क्या रहता है, इन सब चीज़ों पे बात करें, क्योंकि सभी चीज़ें इसी पे बननी है। तो देखिए, ये दिया गया ना। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे दे दिया जाए कि आपको ए ये आपका देता है कथन। पहले चीज़ों को अच्छी तरह से समझिएगा। ये दिया दिया है कथन। अब निष्कर्ष में देगा, निष्कर्ष में देगा, पहला निष्कर्ष मान लीजिए दे रहा है कि ए बड़ा है डी से, और दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि ए बड़ा है ई से। क्लियर हुआ? देखिए, ये कथन होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये आपके निष्कर्ष है। क्वेश्चन आपका यही बनता है, थोड़ा सा लेवल बड़ा बनेगा, थोड़ा सा लेवल छोटा बनेगा। इसमें भी क्वेश्चन आपके 2-3 टाइप के आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, एकदम सिंपल दे देगा, आपको सीधे आंसर निकाल लेंगे क्या है क्या नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या करता है कि तोड़ मरोड़ के देता है, और आपको जोड़ करके, संबंध बना करके, जोड़ करके आंसर लाना रहता है। और तीसरा देता है, संकेत करके देता है, एक सिंबल देगा और सिंबल का अर्थ बताएगा, दे देगा कि परसेंटेज का अर्थ है ए बी से बड़ा है, और दे देगा कि कॉपीराइट का अर्थ है ए बी से छोटा है। तो हमें क्या करना है कि ऐसे जब इस तरह से देगा तो हमें सिंबल लिखना है, सिंबल लिख करके हमें क्वेश्चन पे जाना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले हम सिंपल क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन आते कैसे हैं, लगाया कैसे जाएगा। तो ये मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, ये कथन है और ये कह रहा है निष्कर्ष है। कह रहा है ए बड़ा है बी से। एक चीज़ और ध्यान दिमाग में रखना है आपको कि क्वेश्चन को लगाते समय
हमेशा दिमाग में ये सोचना है कि जब चीज़ें इस तरह से होंगी, जैसे कहा जाए ए बड़ा है बी से, और कह सकते हैं इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं कि इस तरह से भी लिख सकते हैं ना। देखिए ए बड़ा है बी से, बी छोटा है ए से, यानी कि ए बड़ा होगा। तो देखिए जब आप क्वेश्चन करेंगे और चीज़ों को जब स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, तो स्टेटमेंट को पढ़ते समय और क्वेश्चन को करते समय केवल एक ही चीज़ ध्यान में रखना है। हम क्या करेंगे, इस तरह से नहीं पढ़ेंगे कि इसका मुख इधर है इधर है इधर है इधर है, ये चीज़ नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, हमेशा ये पढ़ेंगे ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से। समझ में आ रहा है? हमेशा क्या पढ़ना है, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, ना कि ये पढ़ना है कि ए छोटा है बी छोटा है ए से। हमें एक ही पॉजिटिव लेकर के चलना है, उल्टा लेकर के चलेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। एक ही चीज लेकर के चलना है, बी ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से। इसको ऐसे लिख सकते हैं, और देखिए ऐसे भी कर सकते हैं हम, ए बड़ा है बराबर है बी के, और बी ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बड़ा है बराबर है बी के, लिख सकते हैं ना। तो जब ए बड़ा है तो हम बड़े को ही लेकर के चलेंगे, और बड़े को लेकर के चलेंगे, देखिए क्वेश्चन बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब कहा गया है, ऐसे ये हम पढ़े हैं ना, अब इसको पढ़िएगा। ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, ये आपका सी है, सी बराबर है डी के, और डी बड़ा है बराबर ई के। ना कि हम ये पढ़ेंगे कि बी छोटा है ए से, सी छोटा है बी से, ये नहीं पढ़ेंगे। हमें क्या पढ़ना है, केवल बड़ा लेकर के चलना है, एक ही चीज को पकड़ना है, उसी को लेकर के चलना है। हर क्वेश्चन में ये करेंगे, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी बराबर है डी के, डी बड़ा है ई से। ठीक है, तो इतना आप देख लीजिए। आप देखिए निष्कर्ष करा है, ए बड़ा है डी से, ए बड़ा है डी से। अब देखिए जब ए बड़ा है बी से, सी से भी बड़ा है, और सी और डी बराबर हैं, तो ए ऑटोमेटिक बड़ा होगा, है ना। तो ए ऑटोमेटिक आपके बड़ा होगा, तो पहला निष्कर्ष आपका सही है। और एक चीज ये भी समझ लीजिए, देखिए चिन्ह इसका जब एक साइड में रहेगा, जब इसका चिन्ह एक साइड में, अभी ये बताया ना कि चिन्ह जब एक साइड में रहेगा, तो एक साइड में रहेगा तो आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा आपका जो भी निष्कर्ष रहेगा वो पॉजिटिव होगा। तो देखिए ए बड़ा है डी से, चिन्ह सेम है ना, ए बड़ा है डी से। बराबर को ध्यान रखें, बराबर सी के है ना, लेकिन सी तो इससे छोटा है, सी बी से छोटा है ना, तो ए बड़ा है डी से, पहला और सही है। दूसरा देखिए कह रहा है ए बड़ा है ई से, ए बड़ा है ई से। देखिए देखना साफ दिख रहा है, ए बड़ा है इससे, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे इसके बराबर, इससे भी बड़ा बराबर है, तो ए बड़ा है डी से। और सेंस भी क्या जा रहा है, सेंस भी सीक्वेंस भी क्या जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, एक ही तरफ जा रहा है, तो क्या होगा आंसर, ए बड़ा ऐसे। क्वेश्चन को हमें ऐसे करना है। समझ में आया, क्लियर हुआ? एक बार फिर से समझिए। देखिए अब इसी टाइम के पहले हम आपको क्वेश्चन सिंपल सिंपल कराते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हमें करना है, उसके बाद से हम क्वेश्चन पे आएंगे डिस्कस। हमारा हर चैप्टर पढ़ाने का एक ही उद्देश्य होता है कि पहले आप चीज़ों को सीखिए, सीखने बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए अगला देखिए, इसी पे हम कैसे कराते हैं। देखिए क्वेश्चन दे दिया गया, मान लीजिए कथन, कथन दिया गया है कि P बड़ा है Q से, बड़ा बराबर है R के, R बड़ा है S से, और S बराबर है T के। हम क्या पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे, केवल P बड़ा है Q से, Q बड़ा है बराबर R के, R बड़ा है S से, S बराबर है T के। अब निष्कर्ष हम दे रहे हैं आपको, अब निष्कर्ष दे रहे हैं। पहला दिया गया है P बड़ा है T से, और दूसरा निष्कर्ष है कि Q बड़ा है S से। ठीक है, देखिए कह रहा है कि ये कथन दिया गया है और कह रहा है P बड़ा है T से, तो P बड़ा है T से। देखिए P बड़ा है T से क्योंकि इसका मुख एक ही की तरफ है और सभी बड़े को दिखा रहा है, सभी बड़े को दिखा रहा है, तो यानी कि P बड़ा होगा T से। देखिए ये बड़ा है, P बड़ा है, इधर मुख है,
इधर ये भी बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, इन सबसे बड़ा है ये। तो ये सबसे बड़ा है, जब ये सबसे बड़ा तो टी से भी बड़ा होगा, होगा ना? तो पहला वाला सही है। फिर कह रहा है क्यू बड़ा है एस से। अब क्यू बड़ा है बराबर है आर के, क्यू बड़ा है बराबर है आर के, और आर बड़ा है एस से। जब आर बड़ा है एस से और ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बड़े बराबर हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यानी कि क्यू भी बड़ा होगा एस से। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर कहा जाए कि अनिल बराबर है राकेश के, राकेश के, ठीक है, और कहा जाए कि अनिल बड़ा है राकेश से, राकेश राकेश के बराबर है, और कहा जाए राकेश बड़ा है श्याम से, और हम ये कहें कि अनिल बड़ा है श्याम से, अनिल बड़ा है श्याम से, तो सही है, एकदम सही है, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, और जब ये बड़ा है इससे तो ये भी बड़ा होगा इससे। तो आप ऐसे भी इनइक्वलिटी के क्वेश्चन को आप अपने फ्रेंड से कंपेयर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ए बी को अपना फ्रेंड बनाइए और फ्रेंड बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला देखिए, चीजों को अभी एक एक चीजों को अच्छी तरह से समझते हैं, फिर जाके क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए देखिए, अगला हम कह रहे हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कथन है, कथन, कथन के बराबर है यल के बराबर है यल के, यल बड़ा है यम से, यम बड़ा है यन से, और यन बराबर है ओ के। अब निष्कर्ष दिया गया है, निष्कर्ष है आपका पहला, यल बड़ा है ओ से, और दूसरा निष्कर्ष है कि यन से बड़ा है के, यन से बड़ा है के। देखिए, यल यल बड़ा है ओ से, यल बड़ा है ओ से, देखिए यल बड़ा है एम से, एम बड़ा है एन से, तो एन बराबर है ओ के। तो जब ये बड़े हैं तो ये वाला भी क्या होगा, यल भी ओ से बड़ा होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। और देखिए दूसरा कह रहा है के बड़ा है एन से, के बड़ा है एन से, ये दोनों बराबर हैं। अभी अनिल और राकेश वाला हम बताएं आपको, देखिए के बराबर है यल के, और यल बड़ा है एम से, एम बड़ा है एन से, तो ये भी तो बड़ा होगा, के तो सबसे बड़ा होगा ना, और के बड़ा होगा। अब देखिए चिन्ह उल्टा कर दिया है, तो हमें चिन्ह पे उल्टा पे नहीं जाना, हमें क्या केवल बड़ा पे जाना है। और कह रहा है के बड़ा है एन से, के बड़ा है एन से, एकदम बिल्कुल सही है। अब कितने लोग सोचेंगे कि ऐसे चिन्ह हो गया है और ऐसे चिन्ह हो गया है तो ये तो इधर मुंह हो गया ना, तो नहीं, हमें इसीलिए हम बोले हैं कि चिन्ह को ये नहीं सोचना, हमेशा क्या सोचना, हमेशा बड़ा एक चीज लेकर के चलिए, आपका क्वेश्चन कोई माई का लाल नहीं है कि जिसको आपका क्वेश्चन गलत कर दे। चलिए अगला देखिए, अगला दिया गया है, क्वेश्चन है आपका, कथन है आर एस टी यू। अब निष्कर्ष दिया गया है, निष्कर्ष पहला कह रहा है आर बड़ा है यू से, दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि वी से बड़ा है टी। चलिए देखिए, कह रहा है कि आर बड़ा है एस से, टी बड़ा है एस से, और यू बड़ा है टी से, यू बड़ा है वी से, ये कहा गया है। अब क्या किया गया, चिन्ह को विपरीत कर दिया गया। तो आप ये चीज समझ लीजिए कि जब आपका ये रहेगा, इस तरह से फिगर आपका है, तो आप क्या रहे, एक तरफ मुंह करके जा रहे हैं और सीक्वेंस में जा रहे हैं, तो आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और जब आप इस तरह से कर दे रहे हैं, तो
तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो गया, विपरीत हो गया। तो जब विपरीत हो जाएगा तो हम किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे, और किस पे पहुंचेंगे, केवल निगेटिव वाले पे। चिन्ह जब भी चिन्ह विपरीत होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। जब भी चिन्ह विपरीत होगा, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा, जब भी चिन्ह विपरीत होगा तो क्या होगा, आंसर आपका क्या आएगा, आंसर हमेशा गलत आएगा। यानी कि आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे चिन्ह विपरीत है, ये दोनों विपरीत है ना, यहाँ पे सेम है, फिर यहाँ पे विपरीत हो गया। देखिए ऐसे भी हो सकता है, देखिए ये ऐसे भी है और ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। विपरीत चिन्ह कैसे भी हो सकता है, देखिए कह रहा है आर बड़ा है यू से, आर बड़ा यू से हम कैसे कह सकते हैं, यहाँ पे चिन्ह क्या हो गया, विपरीत हो गया, तो हम कह ही नहीं सकते हैं कि आर बड़ा है यू से, आर बड़ा है यू से। और यहाँ पे क्या कह रहा है, आर बड़ा है यू से, तो आर बड़ा यू से कहाँ बड़ा है, गलत है, गलत है ना, गलत है। चलिए अगला देखिए, टी कह रहा है वी से बड़ा है, टी वी से बड़ा है, ये दोनों चिन्ह क्या हो गए, विपरीत हो गए। ये चिन्ह क्या हो रहे हैं, विपरीत हो रहे हैं। अब विपरीत हो रहे हैं तो हमें कंक्लूजन पे पता नहीं हो रहा है, जबकि निष्कर्ष कह रहा है कि टी बड़ा है वी से। और जब हमें पता नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं, यानी कि ये भी आंसर क्या होगा आपका, गलत होगा। समझ में आया, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए कह रहा है आर बड़ा है यू से, आर बड़ा है यू से, जब हमारा चिन्ह विपरीत हो गया, चिन्ह जब विपरीत हो गया तो हम कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं सकते हैं। और जब नहीं पहुंचेंगे और निष्कर्ष में कह रहा है कि बड़ा है, तो ये तो गलत हो गया। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि टी बड़ा है वी से, टी बड़ा है वी से, यहाँ पे भी क्या है, चिन्ह विपरीत है। और चिन्ह जब विपरीत है तो हमें कुछ पता ही नहीं है, और जब पता नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये बड़ा है, तो यानी कि ये भी क्या होगा, ये भी आपका गलत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है जे बड़ा है के से, बराबर है यल के, यल यम बड़ा है यल से, यम बराबर है एन के, ओ बड़ा है बराबर है एन के। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कि जे बड़ा है एम से। अब इतना करने के बाद आप तो ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें करना क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है जे बड़ा है एम से, जे बड़ा है एम से है, ऐसा दिख रहा है, आप अपने सोच करके बताइए, क्योंकि यहाँ पे यम और जे के बीच में, यम और जे के बीच में चिन्ह क्या हो गया है, विपरीत हो गया है। और जब विपरीत हो गया है, यहाँ पे चिन्ह क्या हो गया, विपरीत हो गया, विपरीत हो गया है, तो जे और यम के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जबकि निष्कर्ष में कहा गया है कि जे यम से बड़ा है, तो क्या होगा, गलत है। पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए देखिए दूसरा देखिए, कह रहा है ओ बड़ा है के से, ओ बड़ा है के से, ये जो इसका मुख है एक ही दिशा में है ना, और यहाँ पे बड़ा वाला चिन्ह आ गया, और ये बराबर वाला चिन्ह है ना। देखिए यहाँ पे बड़ा वाला चिन्ह आ गया है, यहाँ पे बड़ा वाला चिन्ह आ गया। अब कह रहा है ओ बड़ा है के से, तो ओ बड़ा है के से एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये भी आपका पहला, दूसरा सही है, पहला आपका गलत है। तो हमें लग रहा है कि आपको चीजें एकदम बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, और क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझिए, करिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कि एक ही चीज में हम कई क्वेश्चन आपको करा करके बताते हैं कि कैसे 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 क्वेश्चन को किया जा सकता है। एक ही चीज में, एक ही स्टेटमेंट में कितने कंक्लूजन हो सकते हैं, उसके बाद से हम क्वेश्चन सेशन पे आते हैं। चलिए देखिए, ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये इन चिन्हों को हमें दिमाग में रखना है। बड़ा कहेगा तो ये होगा, छोटा कहेगा तो ये, बराबर कहेगा तो ये, बड़ा बराबर कहेगा तो ये, छोटा बराबर कहेगा तो ये। चलिए अब आते हैं हम लोग
चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझा जाए, क्या कहना चाहता है, कथन क्या कहना चाहता है, निष्कर्ष क्या कहना चाहता है, अच्छी तरीके से समझा जाए। दिया गया है कथन, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है बराबर है सी से, सी बराबर है डी के, डी बड़ा है बराबर है ई के, ई के, ई बड़ा है एफ से, एफ से बड़ा है जी, और जी बराबर है एच के। कितना बड़ा दिया गया है। और भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे कर लीजिए कि एच से बड़ा है बराबर है आई, एच बड़ा है बराबर है आई से। अब आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष देखिए, कई निष्कर्ष बन सकते हैं, कई निष्कर्ष बन सकते हैं, और इसी निष्कर्ष के माध्यम से आपको बताएं कि क्वेश्चन आप कैसे सही कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहला निष्कर्ष दिया गया है, पहला निष्कर्ष कह रहा है ए बड़ा है डी से। दूसरा कह रहा है कि ए बराबर है डी के। तीसरा निष्कर्ष कह रहा है बी बड़ा है बराबर है ई के। चौथा निष्कर्ष कह रहा है सी बड़ा है एफ से। पांचवा निष्कर्ष कह रहा है डी बड़ा है जी से। छठा निष्कर्ष कह रहा है एच से बड़ा है ई। और सातवां निष्कर्ष कह रहा है एफ से बड़ा है एच। और एक निष्कर्ष और लिख लीजिए कि एफ बड़ा है बराबर है आई के। देखिए, अब हम क्या किए हैं कि आपको समझाने के लिए एक ही स्टेटमेंट में इतने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए, निष्कर्ष दे दिए हैं। इतने सारे आपको निष्कर्ष, और भी निष्कर्ष हो सकता है, इतने सारे निष्कर्ष है। इसी निष्कर्ष के माध्यम से आपको हम क्वेश्चन को समझा देंगे कि कैसे हमें क्या करना है, ठीक है, कैसे हमें क्या करना है। चलिए देखिए, समझिए क्या दिया गया है, कैसे करना है। देखिए, कह रहा कथन ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है बराबर सी के, सी बराबर है डी के, डी बड़ा है बराबर ई से, ई बड़ा है एफ से बड़ा है जी, जी बड़ा है बराबर एच के, एच बड़ा है बराबर है आई के। हम हमेशा क्या पढ़े, अब तक कितना पढ़े, केवल बड़ा बराबर बड़ा, बड़ा बराबर बड़ा, बड़ा बराबर। यही आपको भी करना है क्वेश्चन को सही करने के लिए। देखिए, कह रहा है ए बड़ा है डी से, ए बड़ा है बराबर है बी के, और सी बराबर है डी के। जब है तीनों बराबर हो गए तो ए ऑटोमेटिक बड़ा होगा ना। ए बड़ा होगा डी से, एकदम बिल्कुल आपका सही है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है ए बराबर है डी के, कहाँ है, बड़ा है ना। जब बड़ा हो गया तो कहाँ बराबर होगा, ये तो गलत हो गया। ऐसे ही जब ए बड़ा है डी से तो बड़ा बराबर किसी होगा, ये गलत है ना। चलिए अगला देखिए, कह रहा है बी बड़ा है बराबर ई के, बी बड़ा है बराबर है की, एकदम बिल्कुल सही है। देखिए, बी बड़ा है बराबर सी के, और सी बराबर है डी के, और डी बड़ा है बराबर है ई के, तो बी भी क्या होगा, बड़ा बराबर होगा इसके। जब भी इस तरह से रहेगा, ये वाला सीक्वेंस रहेगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। जैसे कह दिया जाए ए बी और सी, और यहाँ पे डी दे दिया जाए, और कहा जाए ए बड़ा है बराबर है डी के, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इस चीज को एकदम दिमाग में रखिएगा। क्लियर हुआ, इस चीज को एकदम दिमाग में रखिएगा कि ये आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए यहाँ पे भी देखिए, कह रहा बी बड़ा है बराबर सी के, और सी बराबर है डी के, और डी बड़ा है बराबर है ई के, तो यहाँ पे क्या होगा, एकदम बिल्कुल सही होगा, बी बड़ा है बराबर है ई के। चलिए अगला देखिए, कह रहा है सी बड़ा है एफ से, सी बड़ा है एफ से, एकदम बड़ा है, क्योंकि ई बड़ा है बी से, ई बड़ा है बी से, ये बड़े बराबर है, ये बराबर है, तो ये भी क्या होगा, बड़ा होगा, सी बड़ा होगा एफ से। फिर कह रहा है कि डी बड़ा है जी से। अब देखिए, डी और जी के बीच में विपरीत चिन्ह आ गया, इस चीज को दिमाग में रखिएगा।
डी और जी के बीच में क्या आ रहा है, विपरीत चिन्ह आ गया। जब विपरीत चिन्ह होगा तो हम बताए थे कि जब भी आपका विपरीत होगा तो आप किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। और ये कह रहा है कि बड़ा है तो ये आपका बिल्कुल गलत है। फिर देखिए कह रहा है ई बड़ा है एच से, ई बड़ा है एच से। देखिए फिर यहाँ पे विपरीत चिन्ह आ गया ना, यहाँ पे भी विपरीत चिन्ह है एच और ई के बीच में, और यहाँ पे भी विपरीत चिन्ह है। और जब विपरीत चिन्ह रहेगा तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या होगा, गलत होगा। चलिए अगला देखिए कह रहा है एच बड़ा है एफ से, एच एच बड़ा है एफ से, एकदम सही है। एच बराबर है जी के, और जब ये दोनों बराबर हो गए और जी बड़ा है एफ से तो एच भी क्या होगा, एच भी आपका बड़ा होगा। अगला कह रहा है कि एफ बड़ा है बराबर है आई के, एफ बड़ा है, एफ और आई के बीच में क्या हो रहा है, मुखौटा एक तरफ हो जा रहा है। और जब मुखौटा एक तरफ हो गया तो विपरीत हो गया, अब विपरीत हो गया तो क्वेश्चन आपका गलत हो गया। ठीक है, तो गलत हो गया तो यानी कि ये भी क्या है आपका गलत हो गया। जब मुखौटा विपरीत होगा, ठीक है, जब मुखौटा विपरीत होगा और पिछौटा विपरीत होगा, जब मुखौटा बिछौटा दोनों विपरीत होगा तो आपका क्वेश्चन एकदम बिल्कुल गलत होगा। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुखौटा और पिछौटा, ये हो गया मुखौटा, ये हो गया पिछौटा। अगर पिछौटा आप और दोनों बराबर में हो रहे हैं, विपरीत हो, जैसे इस तरह से आ गया पिछौटा पिछौटा मुखौटा मुखौटा, तो आपका क्या होगा, गलत होगा। इसमें हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं, ये आपका गलत होता है। चलिए अब हम आते हैं, देखिए अब ये था एकदम सिंपल, एकदम देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं एकदम सिंपल, कि आपके एग्जाम में अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आएगा। आपके अगर एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आएगा। अब इससे थोड़ा सा लेवल हम बढ़ा करके चलते हैं, जैसे संबंध को जोड़ना, संबंध को जोड़ना कैसे जोड़ा जाता है और कैसे हम रिलेट करके आंसर को लाएंगे। चलिए देखिए, देखिए दिया गया है, कथन दिया गया है, कथन, कथन में है कि n से बड़ा है a, n से बड़ा है a बराबर है t के, a बराबर है t के, t से बड़ा है बराबर है z, t से बड़ा है बराबर है z। और अब देखिए यहाँ पे दिया गया है ये इस तरह से कामा करके, और r बड़ा है बराबर है t से, r बड़ा है बराबर है t के, और दिया गया है फिर इस तरह से कामा करके कि z से बड़ा है, z से बड़ा है यस। ये आपका कथन है, निष्कर्ष कह रहा है पहला, निष्कर्ष कह रहा है पहला, पहला कह रहा है कि r बड़ा है n से, r बड़ा है n से, और दूसरा कह रहा है कि यस बड़ा है, यस बड़ा है, यस बड़ा है जेड से। ये क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, देखिए कामा दिया गया ना, कामा दिया गया है, जब कामा दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ने का प्रयास करेंगे, चीजों को जोड़ेंगे। देखिए कह रहा है आर बड़ा है एन से, अब यहाँ पे कहीं एन आर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एन है, आर है, यहाँ पे दिया गया है आर, तो चीजों को जोड़ेंगे। देखिए जोड़ा कैसे जाता है, ये चीजों को समझिएगा, देखिए कैसे जोड़ा जाता है। तो हमें क्या जोड़ना है, जोड़ना है आर को एन से, और यहाँ पे क्या है आर और टी है, टी यहाँ पे, जो चीज दोनों में कॉमन रहेगा, जो चीज दोनों में कॉमन रहेगा उसी को हम उठा करके जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे टी है कॉमन, यहाँ पे टी है कॉमन है ना, तो हम टी को लेकर के चलेंगे। देखिए टी, टी से बड़ा है बराबर है कौन, आर, है ना। अब कह रहा है टी बराबर है किसके, ए के, और ए से बड़ा है कौन, जुड़ गया ना, कितना आसान है। जहां से दिया गया, जिससे मेरा संबंध दोनों में जो कॉमन है उसी से हम लेकर के जोड़ेंगे। देखिए टी को हम रख दिए और टी बड़ा है बराबर है आर के,
रख दिया है ना, टी बड़ा है बराबर है आर के। अब हम बताए थे आपको कि यदि हम ऐसे लिखें बी बड़ा है बराबर है ए के, या फिर ऐसे लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही चीज यहाँ पे किए हैं, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, आर बड़ा बराबर है टी के, आर बड़ा बराबर रहेगा टी के। ठीक है, चलिए देखिए, अब इतना चीज तो समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं जैसे क्वेश्चन कराए थे उस पर, देखिए कह रहा है कि आर बड़ा है एन से, आर बड़ा है एन से, एकदम बिल्कुल सही है। आर बड़ा है एन से, आर बड़ा है एन से, देखिए है ना, आर बड़ा है एन से, है ना। तो आपका पहला वाला सही है। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है यस बड़ा है जेड से, ये तो साफ दिख रहा है, ये तो कथन में ही कहा गया, जब कथन में कही गई बात है तो एकदम बिल्कुल ये भी सही है। यानी कि पहला और दूसरा आपका सही है। एक चीज और दिमाग में रखिएगा आप लोग कि आपके जो ये क्वेश्चन आते हैं, आपके ये जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो इसके 5 ऑप्शन, कहीं कहीं दो रहेगा, चलिए ठीक है। और जो बैंक, अगर आप बैंक का पेपर देते हैं, बैंक का हुआ एसएससी का हुआ, अगर इसका पेपर देते हैं तो बैंक में इसके 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 नंबर के आते हैं। ठीक है, बैंक अगर देते हैं तो बैंक में 5 क्वेश्चन आते हैं और पांचों के, देखिए आपको क्या मिला, केवल ये ऑप्शन मिल गया, सही है। और कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी दे देता है, जैसे बैंक आता है वैसे इसमें भी आ सकता है, 5 ऑप्शन देगा। पहले के लिए देगा पहला सही है, पहला सही है। दूसरे के लिए देगा दूसरा सही है। तीसरा ऑप्शन देगा या तो पहला या तो दूसरा। चौथा ऑप्शन देगा दोनों नहीं, दोनों गलत। और चौथा, पांचवा ऑप्शन देगा दोनों सही। ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है। तो यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे आपको दोनों सही मिला है ना, तो क्या होगा, दोनों सही। इस तरह से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन में फंसाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये वाला सही होगा। चलिए, क्लियर हुआ, ये चीज एकदम क्लियर हो गया होगा आपको कि हमें क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए, संबंध जोड़ने के लिए क्या करते हैं, जहां पे कॉमन रहेगा वहीं से उठा करके हम जोड़ देंगे। चलिए, अभी हम जोड़ने के लिए तरीका हर क्वेश्चन जोड़ने वाला ही आपको करा रहे हैं अभी। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यल से बड़ा है बराबर है ई, यल से बड़ा है बराबर है ई, ई बराबर है ए के, ए बड़ा है पी से। देखिए यहाँ पे फिर ऐसे काम दे दिया गया है, पी से। वाई बड़ा है बराबर है ई के, वाई बड़ा है बराबर है ई के, और ई बड़ा है आर से, ई बड़ा है आर से। चलिए, निष्कर्ष, निष्कर्ष निष्कर्ष में पहला दिया गया है कि y बड़ा है बराबर है l से, y बड़ा है बराबर है l से। दूसरा निष्कर्ष है a बड़ा है r से, a बड़ा है r से। चलिए, इतना तो आप देख लिए कि कथन क्या कह रहा है, निष्कर्ष है। अब देखिए, y बड़ा है बराबर है l के, यहाँ पे l है, यहाँ पे है, इस यहाँ पे y है, बीच में क्या है, कामा दिया गया। इनको हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में डायरेक्ट कोई संबंध नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब देखिए, जोड़ने के लिए तरीका क्या है, यहाँ पे आपका ई है, यहाँ पे ई है, तो हम किसको उठाएंगे, ई को जोड़ेंगे। तो ई को रख लीजिए, यहाँ पे ई को क्या करेंगे, ई को रखेंगे, ई को हम रख लिए। अब ई को हमें किससे जोड़ना है, वाई से, तो वाई क्या है, बड़ा है बराबर है, इतना तो हम लिख सकते हैं ना। अब हम यहाँ से आगे चढ़ेंगे, कहाँ तक, हमें यल तक जाना है। ई बराबर है ई, ई बड़ा है बराबर है किसके, यल के। यही बात कही गई है ना, ई बड़ा है बराबर है यल के, और यहाँ पे कह रहा है वाई बड़ा है बराबर है ई के। तो क्या y बड़ा है बराबर है l के, y बड़ा है बराबर है l के। कितना आसान क्वेश्चन है, जोड़ना, बस जोड़ने आना चाहिए। कैसे जोड़ा जाएगा, जहां पे आपका कॉमन दिया रहेगा। देखिए, जहां पे आपका कॉमन दिया रहेगा, कॉमन क्या है, ई है ना, ई को उठा लेंगे, जैसे जैसे कहा गया वैसे हम रख देंगे।
चिन्हों पर नहीं जाना है कि चिन्ह ये दिया गया है, चिन्हों पे नहीं जाना है कि चिन्ह ऐसे दिया गया है, चिन्ह ऐसे दिया गया है। अरे भैया हम बताएं आपको कि जब बड़ा बराबर रहेगा तो बड़ा बराबर का चिन्ह तुरंत रख देना है, ठीक है। तो हमें ये नहीं देखना है कि ऐसे पलटेगा तो ऐसे पलटेगा, नहीं, ये चीज नहीं सोचना है, ठीक है। चलिए देखिए, जोड़ दिए हैं, y बड़ा है बराबर है यल के, y बड़ा है बराबर है यल के, एकदम बिल्कुल सही है। चलिए अगला कह रहा है a बड़ा है बराबर है r के, a बड़ा है r से। अब देखिए यहाँ पे हम a बड़ा है r से, तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर हम वही काम करेंगे। देखिए e को पहले रख देते हैं, e को रख दिए, और e बड़ा है r से, e बड़ा है r से, और e बराबर है किसके, a के, e बराबर है एक है ना, देखिए e बराबर है एक है। अब कह रहा है a बड़ा है r से, a बड़ा है r से, जब भाई दोनों बराबर हो गए, भाई दोनों भाई बराबर हो गए, भाई भैया क्या हो गया, जब भाई भैया इससे छोटा तो इससे भी छोट होगा, तो ये आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चीज समझ में आ गई ना। देखिए दिमाग में ये चीज हमेशा रखना है कि जोड़ना कहाँ से है, ये चीज हमेशा दिमाग में रखना है कि जोड़ना कहाँ से है, और जोड़ने जब आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही एकदम आसानी से लगा लेंगे, बहुत ही आसानी से। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए, दिया गया तीसरा कथन, तीसरा कथन, कथन दिया है डी से बड़ा है यस, डी से बड़ा है यस, यस बड़ा है बराबर है यल के, और यल बड़ा है यू से, यल बड़ा है यू से, कामा दिया गया है, कामा दिया गया है क्यू से बड़ा है यस। हम एक ही चीज आपको बार बार बोल रहे हैं, हमेशा किसको लेकर के चलना है, बड़े को लेकर के चलना है। निष्कर्ष दिया गया है, पहला पहला दिया है कि क्यू से बड़ा है डी, और दूसरा निष्कर्ष कह रहा है यू बड़ा है क्यू से, क्यू, देखिए डी बड़ा है क्यू से, यहाँ पे क्यू है नहीं है, यहाँ पे है ना। अब जोड़ेंगे कहाँ से, दोनों में क्या कॉमन है, यस, यस को उठा कर पहले रख दीजिए, यस को हम यहाँ पे रख दिए, यस को हम यस को रख दिए। अब देखिए यस को रख दिए तो किससे जोड़ना है, डी से ना, तो डी हमारा इधर चलेंगे हम, तो यस बड़ा है किससे, डी से, यस बड़ा है डी से, और यस बड़ा है किससे, यस बड़ा है, यही चीज कहा गया ना। देखिए यस, यस हमें दोनों कॉमन है तो यस को हम रख दिए, और कह रहा है डी को क्यू से हमें जोड़ना है, डी को क्यू से जोड़ना है, तो यस को हम बड़ा कर दिए, यस बड़ा है डी से, रख दिए, यही चीज देखिए, यही चीज उठा के रख दिए, रख दिए। और कह रहा है कि यस बड़ा है क्यू से, यस बड़ा है क्यू से, है ना। अब कह रहा है कि डी बड़ा है क्यू से, तो डी बड़ा है, कहाँ बड़ा है दोनों मुखौटा क्या हो गया, एक तरफ, और जो दोनों मुखौटा एक तरफ होगा तो आपका ये क्या होगा, गलत होगा, ये आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। दोनों मुखौटा एक तरफ हो गया तो क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए अगला कह रहा है कि यू बड़ा है क्यू से, अब यू को जोड़ेंगे तो हमें क्या कॉमन है, यस, यस को रख दिए, और यस बड़ा है बराबर है किससे, यस बड़ा है बराबर है यल से, और यल बड़ा है यू से, और कह रहा है कि यस बड़ा है किससे, क्यू से। अब देखिए यू का क्यू से संबंध निकाल सकते हैं ना, अब निकाल, हमें जोड़ लिए ना, जोड़ लिए, और जोड़ने के बाद क्या करना है, देखिए कह रहा है कि यू बड़ा है क्यू से, अब भाई देखिए दोनों क्या हो गए एक तरफ, फिर दोनों मुखौटा एक तरफ हो गया, जब दोनों मुखौटा एक तरफ होगा तो क्वेश्चन क्या होगा आपका, गलत होगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, गलत हो गया। ये कह रहा है कि बड़ा है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका गलत होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कथन 4 कह रहा है कि यल से बड़ा है बराबर है ई बराबर एक है, यल से बड़ा है बराबर है ई, और ई बराबर है एक है, ए बड़ा है पी से, ए बड़ा है पी से, वाई बड़ा है बराबर है ई के, वाई बड़ा है बराबर है ई के, और ई बड़ा है आर से,
ई बड़ा है आर से। निष्कर्ष दिया गया है, निष्कर्ष कह रहा है पहला निष्कर्ष कह रहा है कि पी बड़ा है बराबर है आर के, पी बड़ा है बराबर है आर के। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि y बड़ा है बराबर है ए से y बड़ा है बराबर है। ये चीज कहा गया है। चलिए देखिए, कह रहा है P बड़ा है बराबर है R के, यहाँ पे क्या दिया गया P है और R यहाँ पे है, जुड़ना पड़ेगा। फिर वही काम करेंगे। क्या कॉमन है? कॉमन क्या है? कॉमन ई कॉमन है, तो ई को रखेंगे। पहले हम ई को रख लिए, ई को रखे। अब कहाँ तक जाना है? P तक। और ई बड़ा है बराबर है किससे? R से R तक जाना है ना, तो ई बड़ा है R से। ये चीज तो क्लियर है। अब कहाँ तक जाना है? P तक। तो ई से बड़ा है कौन? ई बराबर है किसके? ए के। ये चीज क्लियर हुआ। और ए बड़ा है किससे? ये चीज कहा गया है ना, ये चीज कहा गया। देखिए ई को हम रख लिए और ई बड़ा है आर से, आर को हम रख दिए। वाई से भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि वाई को जोड़ना नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ पे पी और आर से मतलब है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है यहाँ तो ये कर दिए और ई बराबर है ए के, ई बराबर है ए के और ए बड़ा है पी से, ए को बड़ा कर दिए पी से। क्लियर हुआ एकदम चीज, एकदम जो चीज दिया गया वही हम रख दिए हैं, रख दिया। उसके बाद से देखिए चिन्ह पे आप मत जाइएगा कि चिन्ह ऐसे घुमा है, हमें ए को बड़ा करना है, ए को हम बड़ा कर दिए हैं। ए को क्या करना है? बड़ा करना है, ए को हम बड़ा कर दिए। देखिए ए बड़ा है पी से, ए बड़ा है पी से। क्लियर हुआ। और ए बराबर है ई के, ए बराबर है ई के। एकदम हर चीज एकदम क्लियर है। चलिए अब कह रहा है पी बड़ा है बराबर है आर के। बड़ा बराबर तो चिन्ह में नहीं है, और दूसरी बात तो उस पर जाना ही नहीं है। हाई दोनों चीजें पी से आर तक जाने में मुखौटा एक तरफ हो जा रहा है, और जब मुखौटा एक तरफ है तो क्या है? गलत है। पहला वाला गलत है। पहला वाला क्या होगा? पहला वाला गलत होगा। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए कह रहा है ये वाई है, ए वाई है ना, ए वाई है, ये आपका वाई है। दूसरा कह रहा है फिर वही काम करेंगे, जोड़ने का काम किया जाएगा पहले। तो ई है, ई बड़ा है। अब देखिए बड़ा है बराबर है ना, तो यहाँ पे बड़ा है बराबर, वाई को जोड़ना है ना, तो वाई हम कर देंगे। वाई को जोड़ना है तो वाई कर देंगे। वाई बड़ा है बराबर ई के, एकदम चीज को उतार दिए। उसके बाद से कहाँ तक जाना है? ए तक जाना है। अब ए बराबर है किसके? ई बराबर है किसके? ए के। क्लियर हुआ। यही चीज यहाँ पे करना है। ई बराबर है ए के, सेम चीज एकदम उतार दिए हम, यही चीज उतार दिए। अब कह रहा है कि वाई बड़ा है बराबर है ए के। वाई बिल्कुल है बड़ा, बड़ा है बराबर है ए के। देखिए वाई बड़ा है बराबर है ए के, है ना। वाई बड़ा है बराबर है ए के, तो दूसरा वाला क्या होगा? दूसरा वाला आपका राइट आंसर होगा। एकदम सही है, दूसरा वाला सही है। तो चीजों को एकदम बहुत अच्छे से समझना है। क्या करना है? मुखौटा जब एक तरफ रहेगा तो आपका आंसर गलत होगा, और जब मुखौटा विपरीत होगा तब भी आपका आंसर गलत होगा। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए। कथन 5 कह रहा है कि यन से बड़ा है ए, बराबर है टी के। बड़ा है टी किससे? जेड से। डैश आर बड़ा है बराबर है टी के, आर बड़ा है बराबर है टी के। फिर कामा है आपका, और जेड, जेड से बड़ा है यस। यही चीज कहा गया है। कथन कह रहा है निष्कर्ष, निष्कर्ष कह रहा है पहला निष्कर्ष कह रहा है कि आर बराबर है एन के। और दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि जेड से बड़ा है आर। इसे हमें करना है। चलिए देखिए, कह रहा है कि आर बराबर है एन के। अब एन यहाँ पे है, आर यहाँ पे, तो हमें जोड़ना पड़ेगा पहले। और जोड़ने के लिए क्या दिया गया है? ये देखिए कॉमन क्या है? कॉमन क्या है यहाँ पे? टी कॉमन है। टी कॉमन है ना, तो टी को हम पहले रख लेते हैं। हम टी को क्या लिए? रख लिए। टी को रख लिया, किससे जोड़ना है? आर से। तो टी को रख लिए, और आर क्या है? बड़ा है बराबर है। ये चीज रख लिया, इतना इतना हम कर लिए। उसके बाद देखिए क्या, कहाँ तक जाना है? एन तक ना। अब टी के बराबर है कौन? ए। टी के बराबर है कौन? ए। और ए बड़ा है, बड़ा है किससे?
ए बड़ा है एन से। अब कह रहा है कि एन आर बराबर है एन के, यहां तक रहता तो सही रहता, ए कहता तो सही रहता, ए बड़ा हो जा रहा है एन से, और जब एन बड़ा हो जा रहा, ए बड़ा हो जा रहा है तो एन के बराबर होगा ही नहीं, एन के बराबर होगा ही नहीं। यही वाला चीज, वही वाला चीज, अनिल और राकेश बराबर हैं और श्याम अनिल से राकेश से छोटा है, तो जब भाई छोटा हो गया तो बराबर कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो जब नहीं होगा तो ये आपका गलत है, पहला वाला गलत हो गया, पहला वाला चीज क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि आर बड़ा है जेड से, आर बड़ा है जेड से, पहले जोड़ने का काम करेंगे और जोड़ने के लिए आर बड़ा है जेड से, देखिए जोड़ने का काम किया जाएगा ना, आर बड़ा है जेड से और यहाँ पे आर यहाँ पे है, जेड यहाँ पे कोई मैच नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, तो हम जोड़ने के लिए पहले टी का यूज करेंगे, टी, टी है ना कॉमन। अब टी बड़ा है किससे, जेड से, और जेड से बड़ा है कौन, यस, यहाँ तक छोड़िए, जेड से मतलब है केवल। अब टी, और टी से बड़ा है बराबर है कौन, आर, एक आ गया ना, टी से बड़ा है बराबर है कौन, आर, और टी बड़ा है जेड से, यहाँ पे बड़ा है ना जेड से, टी बड़ा है। अब कह रहा है कि आर बड़ा है जेड से, आर बड़ा है जेड से, एकदम बिल्कुल सही है, ये इसके बड़ा बराबर है तो, और टी इससे बड़ा है तो आर भी क्या होगा, आर बड़ा होगा, यानी कि दूसरा आंसर क्या होगा, दूसरा मेरा एकदम सही होगा। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपका संबंध नहीं बन रहा है तो जोड़ेंगे, कैसे जोड़ा है, कैसे जोड़ना है, इन चीज़ों को आपको बता चुके हैं अच्छी तरीके से। चलिए अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम और आपको सिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को, जितना ही क्वेश्चन करेंगे उतना ही निखार आएगा, जितना ही क्वेश्चन करेंगे उतना ही निखार आएगा और उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और हम वही काम कराएंगे कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। चलिए अब आगे क्वेश्चन इसी टाइप के हम क्वेश्चन आपको कराते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चलिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कथन, कथन है कथन कह रहा है आपका कि के बड़ा है बराबर है यस से, पहला कथन। कथन के बड़ा है बराबर है यस से, यस बराबर है यू के, यू के, यू इससे बड़ा है बराबर है आर, कामा दिया गया है, यू और बड़ा है बराबर है जे, ये दिया गया है। चलिए निष्कर्ष दिया गया है, निष्कर्ष पहला कि आर बड़ा है जे से, और दूसरा कह रहा है कि यल बराबर है के। चलिए देखिए, कह रहा है आर बड़ा है जे से, आर यहाँ पे है और जे यहाँ पे है, आर यहाँ पे है और जे यहाँ पे है। अब मीडिएटर यानी कि जोड़ने का काम कौन करेगा, देखिए जोड़ने का काम कौन करते हैं, जब रिश्ता लगता है तो तीसरा व्यक्ति जोड़ने का काम करता है, एक चाहिए ना, तो यहाँ पे जोड़ने के लिए कौन आएगा, यू आएगा ना, यू आएगा, तो यू को हम रखेंगे, पहले यू को हम रख लिए, यू को हम क्या करते हैं, यू को हम रख लिए, ये है आपका यू। अब किससे जोड़ना है, जे से, जे से ने, तो यू से बड़ा है बराबर है कौन, जे। अब इधर जाते हैं, आर बड़ा है बराबर है यू से, आर बड़ा है बराबर है यू से, बैठ गया ना, एकदम क्लियर हुआ ना। देखिए आर जे, ये चीज हम रख दिए, जे बड़ा है बराबर है यू के, और आर का जे से संबंध जोड़ना है, और आर जे यहाँ पे मिल गए, और यू कह रहा है यू से बड़ा है बराबर आर,
यू से बड़ा है बराबर है यार, है ना। ये चीज़ें आपको एकदम मिल गई। अब जब ये संबंध बन गया तो हम देखते हैं कि आर बड़ा है जैसे चीज़ें क्या हो गई, चिन्ह क्या हो रहा है, विपरीत। पिछौटा क्या हो जा रहा है आपका, विपरीत हो जा रहा है। जब पिछौटा विपरीत है तो निष्कर्ष भी कोई नहीं निकलेगा, यानी कि पहला निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। चलिए अगला कह रहा है कि यल बराबर है के। अब यल को बराबर करना है के तो यू से फिर जोड़ा जाएगा, यू से फिर जोड़ा जाएगा। अब देखिए यू को हम यहाँ पे रख दिए और यू से बड़ा है कौन, यल। और किसके बराबर करना है, अब यू बराबर है किसके, यस के, और यस से बड़ा है बराबर है कौन, के, है ना। अब कह रहा है कि यल बराबर है के। कहाँ बराबर है भैया, कहाँ बराबर है, कहाँ इसके बड़ा हो जा रहा है ना यू, और जब ये बड़ा हो गया तो कैसे बराबर होगा, तो नहीं होगा ना बराबर, तो नहीं होगा तो गलत है। क्या है, गलत है। चलिए अगला देखिए, ये चीज समझ में आ रही है ना, एकदम वही काम करना है जिससे पूछा गया संबंध, जो कॉमन है उसको उठा कर रख दीजिए, बाकी इधर उधर जोड़ दीजिए, आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कथन कह रहा है डी डी बड़ा है डब्लू से। कथन है डी बड़ा है डब्लू से, डब्लू बड़ा है बराबर है सी से, सी से सी से बड़ा है बराबर है एक्स, सी से बड़ा है बराबर है एक्स, कामा दिया गया है। और कह रहा है सी से बड़ा है बराबर है यल, सी से बड़ा है बराबर है यल, और फिर कामा दे दिया गया है। और कह रहा है कि डब्लू से बड़ा है के, डब्लू से बड़ा है के। अब निष्कर्ष दिया गया है, निष्कर्ष निष्कर्ष कह रहा है पहला कह रहा है कि डी बड़ा है यल से, डी बड़ा है यल से। दूसरा कह रहा है कि यल यल बड़ा है डी से, यल बड़ा है डी से। अब देखिए हमें डी को यल से जोड़ना है, तो अगर एक ही संबंध बना देंगे तो काहे की चीज़ें सेम है ना, चीज़ें सेम है तो एक ही बार हम क्या करते हैं, एक ही बना देंगे, मेरा काम चल जाएगा। चलिए बना देते हैं। कॉमन क्या है, किसे निकालना है, डी का यल से, और बीच में कौन मिल रहा है, बीच में चमचा कौन है, सी, तो सी को हम रख देते हैं, सी सी रख दिए ना, सी को रख दिए, सी से बड़ा है, सी बड़ा है बराबर है यल से। अब हमें डी तक जाना है, और डी से सी से बड़ा है बराबर है डब्लू, और डब्लू से बड़ा है कौन, डी। हो गया ना, देखिए ये चीज सी के इधर है, इधर रख दिए, इधर इसको जोड़ दिए और इधर इसको जोड़ दिए, हम चीजें आपकी मिल गई, इधर इसको जोड़ दिए, चीजें मिल गई। तब हमें आंसर पे जाना है। आंसर कह रहा है डी बड़ा है एल से, तो डी बड़ा है एल से एकदम सही है। ये बड़ा हो गया ना, तो ये बड़ा बराबर रहल करें, है क्या, है बड़ा हो गया ना, तो ये वाला आपका सही है, पहला वाला। दूसरा देखिए कह रहा है यल बड़ा है डी से, अरे भैया जब भाई बड़ा हो गया तो कैसे बड़ा हो जाएगा, जब भाई डी बड़ा हो गया तो यल कैसे बड़ा होगा, तो इससे गलत है, तो गलत है ना। देख भी लीजिए कहाँ है, विपरीत चिन्ह हो जा रहा है ना, कह रहा है यल बड़ा है डी से, कहाँ, जब डी बड़ा हो गया तो कैसे यल बड़ा हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत है। चलिए देखिए अगला, अगला कह रहा है, अगला कथन कह रहा है यस बड़ा है बी से, यस बड़ा है बी से बराबर के बड़ा बराबर यल के, बी बराबर है बी बराबर है पी के, और पी से बड़ा है बराबर है यू, पी से बड़ा है बराबर है यू। निष्कर्ष कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है पहला यल से बड़ा है यू, और दूसरा कह रहा है कि यू बराबर है यल के। चलिए देखिए यल का यू से निकालना है, यल यहाँ पे है यू यहाँ पे है, हमें जोड़ने का काम करेंगे। और जोड़ने का काम किससे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे है बी और यहाँ पे भी है बी, चमचा कौन है बी, तो बी से जोड़ने का काम करेंगे, बी बी। अब बी से हमें कहाँ तक जाना है, यू तक,
तो बी के बराबर पी, और पी से बड़ा है बराबर यू, और यहाँ पे हमें यल है ना, और बी बराबर है किसके, के, और के बड़ा है बराबर है यल के, है ना, ये नहीं कर रहा है। बी बराबर है के, और के बड़ा है बराबर है, के बड़ा है बराबर है यल के। देखिए ये चीजें सेम रहेंगी, और इनको हम उठा करके रख देंगे इसी के साथ रख दिया ना। अब देखिए क्या कह रहा है, u बड़ा है यल से, u बड़ा है यल से, बड़ा का चिन्ह है, बड़ा का चिन्ह है, बड़ा बराबर है बड़ा। फिर कह रहा है यल बराबर है u के, यल बराबर है u के, यल बराबर है u के। अब देखिए कुछ कंक्लूजन पहुंच रहा है, क्या ये सही है कि ये सही है। अगर ऐसे देखा जाए तो ये गलत हो जाएगा, और ऐसे देखा जाए तो ये सही हो जाएगा। नहीं, हमें किस पे पहुंचना है, हमें फाइनल आंसर पे ये पहुंचना है कि जब चीजें सेम हों, जब चीजें हम, क्योंकि आंसर बताए थे आपको, इसके 5 आंसर बनते हैं। पहला आंसर बनेगा पहला सही है, दूसरा आंसर बनेगा दूसरा सही है, तीसरा आंसर बनता है या तो पहला या तो दूसरा, और चौथा ऑप्शन बनता है आपका दोनों गलत, और पांचवा ऑप्शन बनता है दोनों सही। क्लियर हुआ, ये आपके ऑप्शन है। अब कह रहा है कि u बड़ा है यल से, कहाँ है, नहीं है ना, यल बराबर है u के, कोई कंफ्यूजन पे नहीं पहुंच रहे हैं। जब चीजें ऐसी दी हो, क्या दी हो, चीजें सेम दी हो, यल यू यल, चीजें सेम है ना। चीजें सेम हो और फिगर ऐसे बने, और फिगर जब ऐसे बने और चीजें सेम हो फिगर ऐसे बने, और ये कंक्लूजन में यानी कि निष्कर्ष में आपको ये चीज दिया हो, बड़ा या बराबर। जब ये दिया रहेगा तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा या तो पहला या तो दूसरा। क्या आंसर होगा, या तो पहला या तो दूसरा। देखिए एकदम चीजें क्लियर है। कह रहा है, इसको मिटा दीजिए नहीं तो कंफ्यूजन होगा। कह रहा है कि u बड़ा है यल से, नहीं पहुंच सकते हैं, यल बराबर है u के, नहीं पहुंच सकते हैं। कह रहा है तो चीजें आपको दिमाग में क्या रखनी, 3 चीजें दिमाग में रखनी, क्या, चीजें सेम हो, चीजें सेम हो गई, फिगर सेम बनता हो, फिगर सेम बनता हो, इस तरह से बड़ा बराबर बराबर बड़ा बराबर बड़ा बराबर, ऐसे हो, बीच में बड़ा रहेगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस तरह से हो, चीजें सेम हो, दूसरा दो बात, ये सेम हो, ये चीजें सेम हो, दो बात, तीसरी बात कह रहा है बड़ा और ये बराबर। जब ये दिया रहेगा तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा या तो पहला या तो दूसरा। समझ में आया, क्लियर हुआ। एक एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, कैसे संबंध को जोड़ना है, कैसे क्वेश्चन को हमें क्वेश्चन पर पहुंचना है। संबंध को जोड़ने के लिए हमें कंक्लूजन पे देखना है कि कंक्लूजन में क्या कह रहा है और किससे जोड़ना है। जोड़ने के लिए कॉमन क्या दिया गया है, कॉमन को उठा करके रखेंगे, इस तरह से हम जोड़ेंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए इनइक्वलिटी समझने के लिए, क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा और अगला हम फिर कल बताएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना, पूरा वीडियो देखना जरूरी है, और पूरा वीडियो देखिए और क्वेश्चन को क्या करिए, अगर आपके क्वेश्चन फंस रहे हैं तो क्वेश्चन को, जो भी डाउट हो आप क्या करिए, कमेंट में लिखिए, और बताइए कि क्वेश्चन पेपर मतलब पढ़ाई हमारे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर नहीं आता है तो और आपको बेहतर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।